हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस प्रोनाउन की सेकंड क्लास में हम प्रोनाउन के पजेसिव केस के बारे में जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा प्रोनाउन का रिवीजन कर लेते हैं कि ये प्रोनाउन क्या होता है। तो इसमें ये जो प्रो होता है, इस प्रो का मतलब होता है फॉर। तो ऐसे वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए आता है, ऐसे वर्ड जो नाउन के लिए आते हैं वही क्या कहलाते हैं, वही कहलाते हैं प्रोनाउन। यानी कि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर आते हैं, नाउन के स्थान पर आते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि नाउन को हटाकर हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ी? ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम ये जान सकते हैं कि बार बार नाउन का रिपीटेशन नहीं किया जाता। बार बार नाउन का रिपीटेशन नहीं किया जाता, यानी कि बार बार नाम को दोहराया नहीं जाता। जैसे कि आकाश, राहुल, सोनल, सोनम, मोहित, दीपक पढ़ रहे हैं। अब ऐसे बार बार एक एक नाम को लेना सही नहीं है। क्या बोल सकते हैं कि सब पढ़ रहे हैं, या फिर हम पढ़ रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं तुम पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से बार बार नाउन को, बार बार नाम को रिपीट नहीं किया जाता। तो बार बार नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, हाँ जी, बार बार नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए नाउन की जगह पर आते हैं, वही क्या कहलाते हैं? वही कहलाते हैं प्रोनाउन। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस प्रोनाउन के पजेसिव केस के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। ऐसी ही एक टेबल हमने पहले भी बनाई थी, पिछले सेशन में भी बनाई थी। एक टेबल ये। अब यहाँ पर जानना समझना ये है कि ये जो पजेसिव लिखे हुए हैं ये कभी कभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है माई और माइन, इन दोनों का मतलब होता है मेरा, मेरी या फिर मेरे। ये जो अवर या फिर अवर्स लिखे हुए हैं, इन दोनों का मतलब होता है हमारा, हमारी या फिर हमारे। ठीक है। और इस योर या फिर योर्स, इन दोनों का ही मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी या फिर तुम्हारे। ठीक है। हिज का मतलब हो गया किसी लड़के की कोई चीज, यानी कि उसका। कह सकते हैं कि ये रूम उसका है, उसका यानी कि किसी लड़के का। ये जो ही यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि ये यूज किए जाते हैं किसके लिए? किसी लड़के के लिए। और ये जो शी है, शी का यूज किया जाता है किसी लड़के के लिए। अगर कहा जाए हिज साइकिल, तो हिज साइकिल यानी कि वो किसी लड़के की साइकिल है। और अगर यहीं पे यूज किया जाए हर साइकिल, तो यानी कि हो जाएगा वो किसी लड़की की साइकिल है। ठीक है। इट्स, ये नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है। इट का यूज करते हैं हम हमेशा किसके लिए? इसका यूज किया जाता है नॉन लिविंग के लिए। और ये जो इट्स होता है, यानी कि ये जो इट होता है, इसका एडजेक्टिव तो होता है लेकिन इसका प्रोनाउन नहीं होता। इट का प्रोनाउन नहीं होता। यहाँ पे ये देख देख पा रहे होंगे, ब्लैंक है। देयर, देयर का यूज किया जाता है प्लूरल सेंस में। देयर का यूज करेंगे हम किस में? प्लूरल के सेंस में। और इसका मतलब हो जाएगा उनका, यानी कि कई लोग हैं और उनकी कोई चीज है। तो इस तरीके से इनकी हिंदी होती है। इनकी एक हिंदी और होती है। इनकी एक हिंदी क्या होती है? इनकी एक और हिंदी होती है अपना, अपनी और अपने। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी इसकी हिंदी अपना, अपनी, अपने होगी, ठीक है, सेंटेंस में हम कुछ भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपने कमरे में हूं, तो ये जो अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी होती है, ये हमेशा लगाई जाएगी किसके अकॉर्डिंग? ये हमेशा चलेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं कहूं मैं अपने कमरे में हूं, तो मैं, मेरे लिए सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। तो मेरे कमरे की अंग्रेजी यानी कि अपने कमरे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई एम इन माई रूम। ठीक है। तो यानी कि ये जो अपना, अपनी, अपने होते हैं, इनकी इंग्लिश, इनकी अंग्रेजी हमेशा क्या होती है? किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यही होता है कि मैं तुम्हारे कमरे में हूं, तो तुम्हारे की अंग्रेजी क्या हो जाती है? योर हो जाती है। तो ये हो जाएगा आई एम इन योर रूम। तो जब ये इस तरीके से हिंदी आएगी तो इनकी अंग्रेजी ऐसे लगा सकते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में हिंदी में अपना, अपनी, अपने आ रहा है, तो वहां पर हमेशा जो अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी होती है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है? वो हमेशा चलेगी किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानो, समझो, सीखो कि अगर सेंटेंस में हिंदी में मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, उसका या फिर उनका, इस तरीके से सेंस आ रहा है, तो इनमें से कुछ भी अंग्रेजी आ सकती है। जैसे कि अगर आ जाए तुम्हारा, तो यहाँ पे योर लगा सकते हैं या फिर योर्स भी लगा सकते हैं। अब अगर आपको ये डाउट है कि कहाँ पे एडजेक्टिव होगा, कहाँ पे प्रोनाउन होगा, तो वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम एक बार और कर सकते हैं कि अगर अगर हमारे सेंटेंस में
जो भी ये एडजेक्टिव दे रखे हैं, अगर इनके बाद में आ जाए कोई नाउन, तो नाउन आने की वजह से हम किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे, और प्रोनाउन के बाद कभी भी हम गलती से नाउन का यूज नहीं करेंगे। तो अगर हमारे सेंटेंस में नाउन है तो हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और नाउन नहीं है तो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये वाली बात आप जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर ये मेरा, हमारा, तुम्हारा, इस ऐसे करके अगर हिंदी आ रही है तो ये वाले या फिर ये वाले लगा देंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में हिंदी में अपना, अपनी, अपने आ रहा है, तो जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी लगाई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। अब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से यूज करेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर ये जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आई एम डूइंग माई वर्क। तो आई के अकॉर्डिंग जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या हो गया, माई हो गया। तो इस माई की अंग्रेजी यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, अपना, अपनी, अपने। ठीक है। तो ये हो जाएगा मैं अपना कार्य कर रहा हूं। अब वी के अकॉर्डिंग क्या लगाया हुआ है, अवर। तो ये हो जाएगा हम अपना कार्य कर रहे हैं। यू आर डूइंग योर वर्क, तो यानी कि तुम अपना कार्य कर रहे हो। ही इज डूइंग हिज वर्क, कोई लड़का अगर अपना कार्य कर रहा है तो ही के लिए हिज हो जाएगा। शी इज डूइंग हर वर्क, अगर कोई लड़की अपना कार्य कर रही है तो उसके लिए हर का यूज हो जाएगा। दे, ये प्लूरल होते हैं कि वे अपना कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर देयर आ जाएगा। और इट का जो यूज किया जाता है, अब यहाँ पर नॉन लिविंग के लिए किया गया है कि कोई भी चीज है, जैसे कि ये पंखा अपना काम कर रहा है, ये लैपटॉप अपना काम कर रहा है, तो ये नॉन लिविंग चीजें हैं। तो जब भी नॉन लिविंग की बात की जाएगी तो उनके लिए अपना, अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाती है, उनके लिए अपना, अपनी की अंग्रेजी इट्स हो जाती है। ठीक है। जैसे कि मान सकते हैं कि कार अपना काम सही कर रही है, यानी कि उसका काम क्या है, उसका काम चलना है, तो हो सकता है वो अपना काम सही कर रही हो, तो वहां पे नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए अपना, अपनी की अंग्रेजी क्या हो जाती है, इट्स हो जाती है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और इन सब में हमने एडजेक्टिव का यूज किया है। एडजेक्टिव का यूज क्यों किया है, क्योंकि सब के बाद में हमने नाउन का यूज किया है। तो अगर नाउन है तो हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। अगर लेट्स से कि अगर इस सेंटेंस में हम इस वर्क को हटा दें, तो यानी कि इस सेंटेंस में क्या नहीं रह गया, नाउन नहीं रह गया। अब अगर नाउन नहीं रह गया तो यहां पर हमें लगाना पड़ेगा प्रोनाउन। तो उसके लिए प्रोनाउन क्या होता है, ये यहां पर लिखा हुआ है योर्स। तो यहां पर अब अगर नाउन नहीं है, मान लीजिए कि ये नाउन नहीं है, तो यहां पर हमें किसका यूज करना पड़ेगा, योर्स का यूज करना पड़ेगा। यू आर डूइंग योर्स। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इसकी एक छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि मोहित अपना कार्य कर रहा है। ठीक है। तो अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी जब भी हम लगाते हैं, जब भी हम सेंटेंस में अपना, अपनी या फिर अपने की अंग्रेजी लगाना चाहें, तो ये जो अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी होती है, ये हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश लगाएंगे वो या तो होगा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, या फिर होगा पजेसिव प्रोनाउन। वो डिपेंड करता है कि एडजेक्टिव तब लगाएंगे जब जो ब्लैंक दे रखा है इसके बाद अगर कोई नाउन आ रहा है, और अगर नाउन नहीं है, अगर सेंटेंस में नाउन का यूज नहीं किया जा रहा, तो वहां पर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ये बहुत सिंपल सी और बहुत कॉमन सी बात है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि हम एडजेक्टिव फिल करेंगे या प्रोनाउन। बताओ, आप बताओ, क्या ब्लैंक के बाद में नाउन का यूज हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल नाउन का यूज किया जा रहा है। तो अगर नाउन का यूज किया जा रहा है तो नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो यानी कि यहां पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। ठीक है। तो यहां पर ये जो मोहित लिखा हुआ है, मोहित है लड़का, और लड़का एक है, यहां पर मोहित है एक लड़का। तो एक लड़का है तो उसके लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या हो जाता है, हिज। तो इस सेंटेंस की अंग्रेजी हिंदी हो जाएगी कि मोहित अपना कार्य कर रहा है। सो इजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जानवी इज डूइंग डैश वर्क। अब जानवी लड़की है, एक तो ये क्या है, लड़की है, और लड़की होने के साथ साथ ये सिंगल है, सॉरी सिंगुलर है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, और एडजेक्टिव ही क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, नाउन है। तो यहां पर हो जाएगा जानवी इज डूइंग हर वर्क, यानी कि जानवी अपना कार्य कर रही है। थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं कि अगर हमारे इस सेंटेंस में यहां पर ये जो वर्क लिखा हुआ है, तो ये वर्क क्या है भैया, ये वर्क है नाउन। और अगर मान लो कि ये नाउन यहां पर नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है जानवी इज डूइंग डैश, बस, तो यहां पर हर का यूज नहीं होगा। फिर वहां पर हम प्रोनाउन लगाएंगे, और प्रोनाउन क्या हो जाता है, ये हो जाता है हर्स। तो फिर हो जाता है जानवी इज डूइंग हर्स। ठीक है भैया, समझे आप? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहित एंड रोहित आर डूइंग डैश वर्क। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इसमें जो फिल किया जाना है वो क्या है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। डिपेंड करता है कि सेंटेंस के बाद में नाउन है या नहीं है। अगर नाउन है तो हम किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे। और इन केस नाउन नहीं होता, नाउन नहीं होता तो लगाते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन। समझे आप, नाउन है तो यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। अब इस रोहित के अकॉर्डिंग यहां पर तो क्या आना चाहिए, रोहित लड़का है तो लड़के के लिए क्या आ जाता है, हिज आ जाता है। फिर एक और लड़का है, अच्छा ये तो मोहित था, अब मोहित रोहित जो भी हो, है तो दोनों लड़के, तो क्या लड़के के लिए यहां पर हिज लगा सकते हैं? बताओ आप, चलाओ अपना दिमाग, यूज योर माइंड इफ यू हैव, यूज योर माइंड प्लीज। नहीं लगाएंगे या लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो हिज आता है ये आता है किसके लिए, सिंगुलर के लिए। लेकिन अगर हम अपने सेंटेंस में चेक करें, इफ वी चेक आवर सेंटेंस द सब्जेक्ट्स आर प्लरल, यानी कि ये जो सब्जेक्ट दे रखे हैं ये कैसे दे रखे हैं, ये तो प्लरल दे रखे हैं, ठीक है ना। और ये जो ही या हिज या हिम होता है ये किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है, तो इसीलिए इसमें हिज तो नहीं आएगा। अब ये जो मोहित है ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ये रोहित है ये भी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है दे। और दे के अकॉर्डिंग यहां पर अब पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास नाउन है और अपना अपनी की अंग्रेजी एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव होती है। समझे आप, तो दे के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, अगर टेबल आपको याद होगी तो आप जान पाओगे कि दे के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा, दे के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहां पर देयर। तो ये हो जाएगा मोहित एंड रोहित आर डूइंग देयर वर्क, यानी कि मोहित और रोहित अपना कार्य कर रहे हैं। सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल एंड अलका आर डूइंग। तो राहुल लड़का हो गया तो लड़के के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हिज आना चाहिए। अलका लड़की है तो लड़की के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हर आना चाहिए। तो अब इसमें बड़ी कंफ्यूजन है भैया कि इसमें क्या फिल करेंगे, प्लीज हेल्प मी और आई हेल्प यू। हाँ जी बताइए, क्या फिल किया जा सकता है इसमें। अब यहां पर ऐसे जेंडर को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि मैस्कुलिन के लिए क्या आएगा, फेमिनिन के लिए क्या आएगा, जब प्लूरल हो जाए, जब प्लूरल हो जाए। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना होता, राहुल इज डूइंग, तो ये पहले वाले सेंटेंस की तरह होता, राहुल अकेला हो गया तो इसीलिए वहां पर हिज लगा देते। या फिर अगर ऐसा हो जाता अलका इज डूइंग डैश वर्क, तो अकेली सिंगुलर लड़की होती तो क्या लगा देते, हर लगा देते। लेकिन यहाँ पर द कंफ्यूजन इज दैट कि यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट मिलकर क्या बन गए हैं, ये तो दोनों प्लूरल हो गए हैं। और प्लूरल है ये भी, राहुल कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, अलका ये भी थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल किसका यूज किया जाएगा, दे का यूज किया जाएगा। और दे के लिए अपना अपनी अपने की अंग्रेजी, उसका पजेसिव एडजेक्टिव लगा देंगे। एडजेक्टिव क्यों लगा देंगे, क्योंकि बाद में नाउन दिया हुआ है। अगर नाउन है तो एडजेक्टिव लगाएंगे, और अगर नाउन नहीं होता तो यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर होता है। दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। अब मेरी हेल्प कीजिए थोड़ी सी कि अगर इसमें वर्क ना हो, वर्क ना हो यानी कि नाउन ना हो, तो क्या लगाएंगे, प्रोनाउन लगाएंगे। अगर यहाँ पर जो बाद में वर्क लिखा हुआ है वो वर्क ना लिखा होता, ठीक है, तब ऐसी कंडीशन में हम पजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, दे के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो देयर्स होता है। अगर वर्क नहीं होता तो ये होता अलका एंड राहुल आर डूइंग देयर्स। समझे आप। लेकिन अगर वर्क दे रखा है तो यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, और पजेसिव एडजेक्टिव दे के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द कार इज डूइंग डैश वर्क। अब ये जो कार है, ये कार क्या हो गया, कार तो है नॉन लिविंग। कार क्या है, कार है नॉन लिविंग। तो जो नॉन लिविंग होते हैं उनके लिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इट होता है, ठीक है। और इट का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, क्योंकि इट का कभी भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इट का सिर्फ और सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव ही होता है, उसका प्रोनाउन नहीं होता। तो इट के लिए पजेसिव जो प्रोनाउन, सॉरी, तो इट के लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है, वो होता है इट्स। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस इट्स में और इस वाले इट्स में। तो यहां पर अगर ये वाला इट्स दे रखा है जिसमें कोई अपोस्ट्रोफे या फिर रेज्ड कॉमा नहीं है इसकी तरह, तो इसका मतलब होगा इसका। और इस इट्स के बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि इस इट्स के बाद में कोई ना कोई नाउन जरूर होगा। और ये हमेशा शो करता है पोजेशन को, ये हमेशा शो करेगा किसको, पोजेशन को। पोजेशन यानी कि किसी वस्तु पर हक या फिर अधिकार को शो करेगा, ठीक है। और नॉन लिविंग के लिए इसकी हिंदी अपना अपनी अपने हो जाएगी। लेकिन ये जो इट्स होता है इसका मतलब होता है इट इज, जैसे कि इट इज अ मार्कर,
इट इज अ मार्कर या फिर इट्स अ मार्कर, तो इसका मतलब हो जाएगा कि यह एक मार्कर है। समझे आप? तो इट्स का यूज अलग होता है, ये वाला जो इट्स है जिसमें ये रेज्ड कॉमा आ रहा है, तो ये होता है इट इज। ठीक है, और इसका मतलब एक तरीके से हो जाएगा यह है। जैसे कि इट्स अ स्क्रीन, यानी कि ये एक स्क्रीन है, तो यह है के सेंस में इस वाले इट इज का यूज किया जाता है रेज्ड कॉमा। लेकिन अगर नॉन लिविंग का पोजीशन बता रहे हैं तो उसमें इस वाले इट्स का यूज किया जाएगा नाउन के साथ में। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, शायद आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कार एंड बाइक आर डूइंग डैश वर्क। अब ये एक तो कार है, कार नॉन लिविंग है, कार क्या है, नॉन लिविंग है। और ये जो बाइक है, बाइक भी क्या है, नॉन लिविंग है। तो क्या इनके लिए इट्स लगा सकते हैं? क्योंकि ही शी इट ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये तीनों सिंगुलर होते हैं। कौन कौन, ही, उसके साथ शी और उसके साथ इट, और तीनों के तीनों ये थर्ड पर्सन होते हैं। और इन तीनों के लिए अगर कभी भी प्लूरल लगाना है, इन तीनों का अगर कभी भी प्लूरल का यूज करना है, तो उनकी जगह पर हमेशा क्या आएगा, दे आएगा। कि ही शी इट तो हमेशा सिंगुलर है, तो इसके लिए भी इट हो गया, इसके लिए भी इट हो गया। तो अब लेकिन इट नहीं लगा सकते ना, क्योंकि इट तो एक के लिए आता है, यहाँ पर तो एक से ज्यादा है, एक कार है एक बाइक है, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब प्लूरल के अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, प्लूरल में चलेंगे दे के अकॉर्डिंग। और दे का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है, हाँ वो तो आपको पता है, वो क्या होता है, वो होता है देयर। अब आप मुझे बताओ कि इसमें अगर वर्क नहीं होता तो क्या लगा रहे होते? हाँ बिल्कुल सही, मैंने सुन लिया, जो तूने कहा वो मैंने सुन लिया। ठीक है, वो क्या होता, देयर्स होता। अगर ये वर्क नहीं आ रहा होता, नाउन नहीं आ रहा होता, तो वहां पे देयर्स लगाते हैं। सो इजी। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो प्रोनाउन है उनका यूज किस तरीके से यहाँ पर किया जाएगा, कि मल्टीपल प्रोनाउन के साथ। किसके साथ, मल्टीपल प्रोनाउन के साथ, यानी कि अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंस के साथ पजेसिव एडजेक्टिव किस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर से आपकी असली कहानी शुरू होती है। अब आपको समझना है कि अगर मल्टीपल प्रोनाउन दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के बाद थर्ड पर्सन है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो अरेंजमेंट था ये भी याद होगा, और बाद में आता है फर्स्ट पर्सन। तो जब भी आप देख लेंगे अपने सेंटेंस में कि फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो जब भी फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हमेशा क्या लगा देते हैं हम, अवर लगा देते हैं। और अगर नाउन ना हो तो अवर्स लगा देंगे। ठीक है, और अगर कहीं पर फर्स्ट पर्सन नहीं आ रहा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, वहां क्या दे रखा है, सिर्फ सेकंड पर्सन दे रखा है और थर्ड पर्सन दे रखा है, तो वहां पर हम हमेशा सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे। और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग हम यूज कर लेंगे किसका, या तो योर का यूज हो जाएगा, और अगर नाउन नहीं है तो ऐसे केस में हम यूज कर देंगे किसका, योर्स का यूज कर देंगे। और अगर एक और कंडीशन चेंज होती है, अगर कि ना तो फर्स्ट पर्सन ना सेकंड पर्सन, तो वहां पर बचे कौन से पर्सन, वहां बचे थर्ड पर्सन, कि वहां पे 2 3 4 5 थर्ड पर्सन दे रखे हैं। तो अगर सिर्फ थर्ड ही थर्ड है तो थर्ड पर्सन का प्लूरल, अभी बताया मैंने आपको कि थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। तो दे के अकॉर्डिंग या तो यहां पर आ जाएगा देयर, या फिर इसके बाद लगा देंगे हम, बोलो ना, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे हम, देयर्स का यूज कर देंगे। समझे आप? इस तरीके से ये टेबल होती है। तो क्या इस टेबल में सेकंड पर्सन है और साथ में फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन दिख गया आपको, अगर आपने देख लिया कि इसमें फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग अवर या फिर अवर्स में से कोई सा भी यूज कर देना है अकॉर्डिंग टू द नाउन। अगर नाउन दे रखा है तो नाउन की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, अवर का यूज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यू एंड आई आर डूइंग अवर वर्क, यानी कि मैं और मैं और तुम अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आप चाहो तो अपनी नोटबुक पे लिख देना, लेकिन अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यही हमारा मेन कंसेप्ट है आज का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ही एंड आई मल्टीपल प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन दे रखा है, थर्ड पर्सन दे रखा है, फर्स्ट पर्सन दे रखा है। अब जैसे ही देखेंगे हम कि बहुत सारे प्रोनाउन है और उनमें फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग तुरंत या तो अवर लगा देंगे या फिर अवर्स का यूज कर देंगे। बाकी सबको इग्नोर कर दो, बाकी सबको इग्नोर कर दो, बस जो टॉप है, जो फर्स्ट है, सिर्फ उसी पे अपना फोकस करो, बाकी सबको ब्लर कर दो। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर भी लिखा हुआ है यू, राहुल, मोहित एंड आई, कोई सा भी हो, ठीक है, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कितने भी दे रखे हो, लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग तुरंत या तो अवर लगा देना या फिर अवर्स लगा देना। अब वही बात, वही सेम क्वेश्चन कि अगर इसमें से वर्क नहीं होता तो क्या लगा देते,
तो यहाँ पे अवर्स का यूज कर देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू एंड ही आर डूइंग, अरे इसमें तो फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं है। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिखा होता तो यहाँ पर क्या लगा देते हम, यहाँ पर लगा देते अब, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन दे रखा है। और अगर सेकंड पर्सन है तो अब जितनी भी चीजें होंगी वो इस सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ही होंगी। यहाँ पे मतलब है कि तुम और वह अपना कार्य कर रहे हो, ठीक है, मिलकर। तो इस सेंस में यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग आएंगी चीजें, कि पजेसिव एडजेक्टिव या फिर प्रोनाउन जो भी लगाया जाएगा वो यू के अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। क्योंकि मल्टीपल प्रोनाउन में सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है, लेकिन फर्स्ट पर्सन नहीं है। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो फिर सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सो इजी। नेक्स्ट, यू एंड मोहित आर डूइंग, एक यू सेकंड पर्सन, फिर ये थर्ड पर्सन, लेकिन फर्स्ट पर्सन इज एब्सेंट, फर्स्ट पर्सन नहीं है इसमें। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो फिर किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, फिर चलेंगे सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, योर आ जाएगा। अब आपके माइंड में शायद आ गया होगा कि अगर इसमें ये वर्क नहीं होता तो हम क्या लगाते तो हम इसमें योर्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद है कि आ रहा होगा समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू, गीता, कामिनी, तमन्ना, स्वाति आर डूइंग डैश वर्क। ठीक है, सब आ गए हमारे। तो अब यहां पर ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, और ये सब थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन है, अगर ये सेकंड पर्सन है तो सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा भैया, यहां पर योर आ जाएगा। अब इसी में यहां पर इस एंड को हटाकर इस एंड को यहां लिखा जाए और इसमें यहां आई लगा दिया जाए, तो अब फर्स्ट पर्सन आ गया, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो जाता, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहां पर अवर हो जाता। लेकिन अब फर्स्ट पर्सन भी नहीं है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग यहां पर हमने योर का यूज कर रखा है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। दीपक एंड अनिल आर वेरी इरेगुलर इन डैश हैबिट्स, हाँ ये दोनों के दोनों एक नंबर के काम में अपने में इरेगुलर रहते हैं। तो यहां पर अब सेकंड पर्सन भी गायब हो गया, यानी कि फर्स्ट पर्सन था तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन था तो सेकंड के अकॉर्डिंग। लेकिन अब यहाँ पर तो फर्स्ट और सेकंड नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ कौन सा पर्सन रह गया है, यहाँ पर तो सिर्फ थर्ड पर्सन रह गया है। ठीक है, तो अब थर्ड के अकॉर्डिंग अकेला दीपक होता तो ही लगाते, अकेला अनिल होता तो ही लगाते, लेकिन ये अकेले ना होकर दीपक और अनिल एक साथ हैं, और एक साथ मिलकर ये दोनों कैसे हैं, इरेगुलर हैं अपनी हैबिट्स में। तो अब ये दोनों हो गए थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन के लिए प्लूरल होता है दे। और यहाँ पर अपना अपनी की अंग्रेजी चाहिए तो उसके लिए क्या लगाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। एडजेक्टिव क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन दिया हुआ है, गंदा सा बन गया पर कोई नहीं, नाउन दिया हुआ है। अगर नाउन है तो यहाँ पर हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, और किसके अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देयर। वही सेम सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे कि अगर ये हैबिट्स नहीं दिया होता तो क्या कर देते, तो अब आपको पता होगा कि क्या कर देते हैं। नेक्स्ट, द बॉयज विद हिज पेरेंट्स वेंट टू द म्यूजियम। अब यहां पर इस सेंटेंस में क्या गलती है, 10 सेकंड का टाइम दो और बताओ, उधर देखो, बताओ क्या गलती है। हाँ, नो आइडिया, गेट एन आइडिया सर जी, पता चला या नहीं। चलो आओ मैं बताता हूं आपको कि यहां पर लिखा हुआ है द बॉयज, ठीक है, इस तरीके से। और ये बॉयज अब सिंगुलर है या प्लूरल है, बॉयज क्या है, बॉयज तो प्लूरल है। और बॉयज कौन सा पर्सन है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और उनको छोड़ के ही शी इट, कोई भी एक नाम, दो नाम, पांच नाम, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, वो सब क्या है, वो सब थर्ड पर्सन है। आई वी यू को छोड़ के बाकी का जो भी कोई नाम बचा हुआ है वो सब थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो ये बॉयज भी कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। और दे के लिए अगर पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए तो क्या हिज आ सकता है, बिल्कुल भी नहीं, हिज तो आता है सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर बॉय हो तब आता है। अगर यहाँ पे होता ही विद हिज पेरेंट्स तो हो जाता एक लड़का अपने माता पिता के साथ, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे लड़के हैं वो अपने माता पिता के साथ हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये हिज गलत है। यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग आना चाहिए देयर। तो ये हो जाएगा द बॉयज विद देयर पेरेंट्स वेंट टू द म्यूजियम। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, द सेंट्रल चीफ एंड स्टेट चीफ एक्सप्रेस्ड डैश व्यूज ऑन द टॉपिक।
अब चीजें आपके लिए थोड़ी से लेवल को एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे कि आप बेसिक से बढ़कर थोड़े अच्छे लेवल को समझ पाए। इसमें बताइए 10 सेकंड का टाइम लीजिए और सोचिए और बताइए। और इधर देखना है, इधर 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 देखना है, इधर। हो गया सॉल्व? क्या लगाओगे यहाँ पे? देयर व्यूज, क्योंकि एक तो क्या, एक सेंट्रल चीफ है और एक क्या, स्टेट चीफ। अब आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि जब दो सब्जेक्ट्स को, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ एंड, यानी कि जब एंड से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा रहा हो और उन दोनों में से किसी एक के साथ ही डिटर्मिनर दे रखा हो। मान लो सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सब्जेक्ट सेकंड, दो सब्जेक्ट्स हैं और ये दोनों सब्जेक्ट ज्वाइन किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ एंड, यानी कि एंड से जोड़े गए हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट फर्स्ट है इसी से पहले डिटर्मिनर आ रहा है, डिटर्मिनर यानी कि ए एन द, कुछ इस तरीके से माई ऑल योर। तो इस तरीके से अगर सिर्फ सब्जेक्ट फर्स्ट के साथ में डिटर्मिनर का यूज किया गया है तो इसका मतलब हम ये मानेंगे कि ये जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही हैं, सिंगल सब्जेक्ट हैं, तो इसीलिए इनको क्या मानेंगे, इनको मानेंगे सिंगुलर। समझे आप? अगर दोनों से पहले द लगा होता तो इनको अलग अलग इंसान मानते, यानी कि जो सेंट्रल चीफ है वही स्टेट चीफ है, दोनों एक ही इंसान है। जैसे कि जो मेरा दोस्त है वही डॉक्टर है, दोनों एक ही इंसान है। ऐसे एक इंसान दो काम कर सकता है। ठीक है भैया? तो यहां पर यानी कि ये जो सेंट्रल चीफ है ये भी एक ही वही इंसान है और जो स्टेट चीफ है ये भी वही इंसान है। अब दोनों अगर एक ही इंसान है तो यहां पर क्या लगाना चाहिए, सिंगुलर। तो एक ही इंसान है, जेंडर क्लियर नहीं है, तो क्या मानेंगे, ही मानेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन है भैया। और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव हिज आ जाएगा। द सेंट्रल चीफ एंड स्टेट चीफ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन द टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है? अगर यहां पर दोनों में द होता, जैसे कि द सेंट्रल चीफ एंड द स्टेट चीफ, अब यहां पर दोनों सब्जेक्ट से पहले किसका यूज किया जा रहा है, द का यूज किया जा रहा है। तो यानी कि एक सेंट्रल चीफ कोई और हो गया, स्टेट चीफ कोई और हो गया, यानी कि ये दो अलग अलग इंसान हो गए। और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, दे के अकॉर्डिंग। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव पजेसिव वाला क्या आएगा, देयर आ जाएगा। द सेंट्रल चीफ एंड द स्टेट चीफ एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन द टॉपिक। कितना आसान था ये, वेरी इजी। वन मस्ट डू डैश ड्यूटी। ओहो, यहां पर सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक क्या करता है स्टूडेंट, क्या लगा देता है हिज, तो इसका अर्थ ना होके, नाश ना होके सत्यानाश हो जाता है इसका। ये होता है वन कंफ्यूजन। अगर कभी भी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो जाए, सेंटेंस का सब्जेक्ट वन हो जाए, तो वन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो भी क्या होता है, वन होता है। और कभी भी अगर इस वन का अच्छा ये हुआ सब्जेक्टिव केस, ये हुआ इसका ऑब्जेक्टिव केस। अगर इस वन का अगर कभी भी हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, वन का पजेसिव एडजेक्टिव अगर कभी भी चाहिए तो वो हमेशा क्या होता है, वन एपोस्ट्रोफे एस, यानी कि ये वंस होता है। यानी कि अगर कभी भी सब्जेक्ट वन है तो वहां हिज का यूज कभी भी नहीं करना, वहां हमेशा किसका यूज करना है, वंस का यूज करना है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, वो क्या होता है, वो होता है वन सेल्फ। कई बार ऐसा होता है कि इस वन के साथ लगा देते हैं हिमसेल्फ, वो एकदम गलत होता है। ठीक है? तो वन के अकॉर्डिंग हमेशा, वन के पास सब चीजें अपनी हैं। जब वन के पास सब्जेक्ट अपना है, ऑब्जेक्ट अपना है, एडजेक्टिव अपना है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अपना है, तो क्यों किसी से कोई चीज उधार लेनी, देयर इज नो नीड। तो इसीलिए क्या करेंगे, ही से कोई भी चीज उधार नहीं देंगे, यहां पर क्या कर देंगे, वन के अकॉर्डिंग लगा देंगे वंस। ये कितना आसान था और कितनी इजी तरीके से हमने इन एक्सरसाइजेस को समझ लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इन एक्सरसाइजेस को जाना होगा, समझा होगा, सीखा होगा। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। Fearless.